अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन की सिलाई कम से कम अगर आप दर्जी से सिलवाएंगे तो 2000 से कम नहीं होगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पर आपने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इसकी टोटली जो चौड़ाई है डिज़ाइन की वो आधा इंच ज़्यादा लेनी है डबल फोल्ड में। अब लंबाई में हमने इंची स्टेप को इस तरह से रखा है और 5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है दोनों साइड पे। यहाँ पर हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर कुर्ती की जो फ्रंट साइड है, सिर्फ फ्रंट साइड को इस तरह से पकड़ना है और उसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। अब ये हमारे पास बैक साइड है और ऊपर वाली हमारे पास फ्रंट साइड है। अब हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखा है और आधे इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हमने दामन वाली साइड पे इंची स्टेप को इस तरह से नापते हुए तकरीबन 6 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाना है। सेम मार्जिन के एक जैसे निशान लगाने हैं यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर में पैनल बनाना है विदाउट कटिंग। जॉइंट लेस को लगाना है, किस तरह से लगाना है बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि हमने फ्रंट साइड पे 2 पट्टियाँ लगानी हैं, तो इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा ली है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 4.5 इंच है। इस पे हमने जॉइंट लेस को किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले हम इस पट्टी को तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को एक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला ली है। यहाँ पर आप अपनी पट्टी के ऊपर किसी भी साइज़ का प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए बिल्कुल बारीक पिंटेक्स डाल लिया है। एक सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरा पिंटेक्स डालना है। तो यहाँ पर आपने पिंटेक्स का जो सेंटर मार्जिन है ना, तकरीबन आधा इंच रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि हमने पट्टी को ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना, तो इसलिए पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन हमें कम रखना होगा। ये नाप कर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आधा इंच इसका सेंटर मार्जिन है। अब यहाँ पर हमने सेम साइज़ के टोटल जो 3 प्लेट्स हैं इसी तरह से डाल लिए हैं। यहाँ पर मेरी ये सिलाई मुकम्मल हुई है। अब हमने इस पट्टी को अच्छे से नीट करना है और जो सेंटर वाला प्लेट है ना, इसको इस तरह से डबल फोल्ड यहाँ से हमने पट्टी को करना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से होगा उसको मैं इस तरह से उतार दूँगी, बिल्कुल अलहदा कर दूँगी हाथ की मदद से। ये आप देख सकते हैं नीट हो गई है यहाँ पर हमारी पट्टी और दोनों साइड से इसका मार्जिन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को आयरन किया है और जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है, वो आपको कुछ बताना है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। जॉइंट लेस की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है और रफ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। जब हम इस जॉइंट लेस को सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। अब सेम इसी तरह से हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को इसी तरह से लगाना है। यहाँ पर हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी अपनी जॉइंट लेस को रखा है और इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और दोनों साइड से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप सेम फैब्रिक दिखाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से शो होगा। सबसे पहले हमने अपनी पट्टी को इस तरह से आयरन कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों को आयरन कर लिया है और अपनी शर्ट को भी आयरन कर लिया है। जिस तरह से हमने बिल्कुल सीधे निशान लगाए थे उसी तरह से इसको फोल्ड किया है ताकि ये निशान शर्ट की दोनों तरफ आ जाएं। तो आप देख सकते हैं शर्ट की दोनों तरफ ये निशान आ गए हैं।
अब अगर आप चाहें कि आपने सेम फैब्रिक दिखाना है तो पट्टी को इस तरह से खोलते हुए आप अच्छे से ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है, कुछ नहीं करना। जिस तरह से हम इस तरह से इसको सेट करना है, ठीक है, और इसके ऊपर सिंपल सिलाई चला लेनी है। और अगर अपना कंट्रास्ट फैब्रिक दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से अपनी जॉइंट लेस को रखना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो नीचे की तरफ दबा देना है। अगर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि अगर आप सेम फैब्रिक दिखाना चाहते हैं तो अलहदा से पट्टी आपको ज्वाइंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पट्टी की दोनों साइड पे सिलाई को चला लिया है। अब हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, इस तरह से। ठीक है, अच्छे से डबल फोल्ड करना है और आप देख सकते हैं सिलाई कंट्रास्ट है, बिल्कुल आपको नज़र आ रही है। इसका ये मार्जिन हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमने इसी सिलाई के ऊपर ऊपर अपनी दूसरी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारी जो ज्वाइंट लेस है वो बगैर कटिंग किए बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जो फ्रंट और बैक साइड है ना शर्ट की, इसकी चौड़ाई आधा आधा इंच डबल फोल्ड में, मतलब सिंगल में इसकी चौड़ाई 1 इंच आपने ज़्यादा रखनी है। ठीक है, टोटली शर्ट की। अगर आप चाहें तो शर्ट की फ्रंट साइड की चौड़ाई भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए बताई है कि फ्रंट और बैक साइड अगर आप एक साइज़ की कट कर लेते हैं ना, तो जब हम ये जॉइंट लेस इसके साथ अच्छे से जॉइंट कर लेंगे तो बाद में फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए हम एक जैसा कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड की पट्टी मैंने जॉइंट कर ली है। अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने अपनी शर्ट की दोनों साइड पे ये पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर सेंटर पैनल हमारा बन गया है। अब हमने इसका दामन तैयार करना है। तो यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को मैं अच्छे से सेट करूँगी और इसकी जो बैक साइड जो एक्स्ट्रा होगी ना इसकी कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ ली हैं, एक सेम कलर है और एक कंट्रास्ट फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसकी एक साइड पे हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। फैब्रिक का दबाव थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में नज़र ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक लंबाई में हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को आयरन करना है। पट्टी को आयरन करके एक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल तिरछे में, आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी कटिंग कर देनी है। अब एक पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से दूसरी पट्टी को रखना है और सेम साइज़ की हमारे पास पट्टियाँ कट हो जाएंगी, बिल्कुल एक साइज़ में टोटली पट्टियाँ यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में डबल फोल्ड किया है और ऊपर से इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में हमारे पास आ गई है। यहाँ पर सेंटर में जो इसका फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला दिया है। नेक के ऊपर मैंने डार्क कलर का फैब्रिक सेंटर में रखा है और दामन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेन फैब्रिक जो है लाइट कलर का उसको सेंटर में रखा है। इसी तरह से मैं टोटली ट्रायंगल्स जो हैं उनको तैयार कर लूँगी। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पर अब मैंने बाकी के जो ट्रायंगल्स थे उनको इस तरह से आयरन कर लिया है और इसका एक साइड का फैब्रिक बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस तरह से सेट हो गया है। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट करना है। सेम इसी तरह से टोटली ट्रायंगल्स मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। ये मैंने नीट कर ली हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 5 इंच है। 1 इंच हमने जो इसकी चौड़ाई थी ना, लंबाई सॉरी, एक्स्ट्रा ली है और इसमें हमने पिंटेक्स डाल लिए हैं। पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन तकरीबन 1.25 इंच है। इस पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से ट्रायंगल्स वाले डिज़ाइन को अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को ना सेंटर में सेट कर रही हूँ। इस तरह से हमारी पट्टी की दोनों साइड पे डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा आएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन भी अच्छा रहेगा। अब एक ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरे ट्रायंगल को रखती जाऊँगी और इसी तरह से मैंने एक साइड का डिज़ाइन यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है।
अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको भी ज्वाइंट करना है। तो सेम इसी तरह से मैं बाकी के ट्रायंगल सेट करती जाऊंगी और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जाऊंगी। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब इस पट्टी को हमने अपने दामन के साथ ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर दामन के ऊपर हमने अपनी पट्टी को इस तरह से रखा है और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा धागे कितने ज़्यादा हैं। और जो माहिर दर्जी टेलर होते हैं ना, वो इस तरह से कभी भी दामन पर डिज़ाइन को ज्वाइंट नहीं करते। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और इसको इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया, आधा आधा इंच तकरीबन। और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। थोड़ी चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर इस पट्टी को हमने अपने जो एक्स्ट्रा धागे हैं, एक्स्ट्रा सिलाइयाँ हैं, उसके ऊपर इस तरह से रखना है। टोटली सिलाइयाँ हमने अपने दबाव में रखनी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दामन का ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल गुम तरीके से लग चुका है। अब हम इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ पलटेंगे और इस पट्टी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे अच्छे से पलट देंगे। यहाँ पर मैं पट्टी को आयरन करूँगी और बाद में मैं इसको हैंड स्टिच भी करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी को मैंने बिल्कुल गुम तुरपाई होती है ना, उस तुरपाई की है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा धागा आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने दामन के ऊपर इस तरह से अपनी लेस को लगाना है और लेस की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है, रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। और यहाँ भी पट्टी का साइज़ मैंने बिल्कुल सेम लिया है। अब जितना लेस का आप दबाव रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने टोटली एक डिज़ाइन यहाँ पर शो करना है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी लेस को ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दी है और इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर हमने इस पट्टी को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलटना है और दामन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही नीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। टोटली शर्ट हमारी रेडी है। यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है। अब हमने इसको इस तरह से खोल लेना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि हमारी सिलाई यहाँ पर हिप लाइन की जो सिलाई है ख़त्म हो रही है और हमने अपनी पट्टी को तकरीबन 1 इंच ऊपर वाली साइड पे ज्वाइंट करना है। दोनों निशान मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक लेस का इस्तेमाल किया है और लेस की सीधी साइड को मैंने इस तरह से नीचे की तरफ रखा है। अब यहाँ पर सेम मैंने वही पट्टी ली है और इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर लेस थोड़ी बारीक है तो इसका दबाव मैं थोड़ा कम रखूँगी और इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लूँगी। यहाँ पर आप साइड चाक जो हैं उनको आयरन की मदद से बिल्कुल एक जैसा प्रेस करके भी इस लेस को लगा सकते हैं। अब लेस को यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से कट किया है, ये आप अच्छे से नोट कर लें। फोल्ड बिल्कुल नहीं किया और पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा कट की है और उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। लेस को अगर फोल्ड करेंगे ना तो हमारी लेस बिल्कुल रफ़ हो जाएगी, तो लेस को फोल्ड नहीं करना, डिज़ाइन के हिसाब से कट करना है। अब यहाँ पर हम अपनी पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे और दूसरी पट्टी को हमने जो साइड चाक की दूसरी साइड है उस पर भी हमने इसी तरह से अपनी लेस को लगा लिया है। यहाँ पर लेस को हमने इस तरह से ऊपर नीचे हाथ की मदद से करना है और अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ पर हमारी साइड चाक की पट्टियाँ अच्छे से ज्वाइंट हो गई हैं। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से, ये जो हमारी लेस है इसको ऊपर नीचे रखेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो साइड चाक है बहुत ही नीट होगा। अब दामन वाली जो साइड है इसमें एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसको हमने इस तरह से अच्छे से सेट किया है, हाथ की मदद से इसको सेट करना है। मैं यहाँ पर इसको हैंड स्टिच करूँगी, आप यहाँ पर चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दामन का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है और डिज़ाइन बिल्कुल गुम तरीके से मैंने बनाया है, कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं, कोई धागे नहीं। डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो नेक डिज़ाइन है इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी मैं एंड स्क्रीन में इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप सेम ऐसा ही नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। सिंपल और आसान तरीका मैंने बताया है इसको बनाने का। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है।
फाइनल जो हमारी शर्ट की लुक है वो कुछ इस तरह से आई है। तो अगर आप इसको दर्जी से स्टिच करवाएंगे तो आपको तकरीबन 2000 पे करना होगा। इस तरह की स्टिचिंग अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी शर्ट को बहुत अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।